अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 3 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करना है। तो उससे पहले जो हमारी जुमे वाले दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर किए थे, तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एंग्रो एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर 8 दिसंबर का ये सिग्नल था। बाइंग थी हमारी ₹350 के ऊपर। 490 का फाइनल टारगेट 3 तारीख को यानी जुमे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी, ये भी एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर ही थी। तो अभी ये हमारा जो प्रीवियस सिग्नल था ना, ये भी चल ही रहा था, जो कि हमारी बाइंग थी तकरीबन ₹350 के ऊपर। तो ये ना 8 जो कि 8 दिसंबर का सिग्नल था। तो नेक्स्ट अभी जो है ना इसके अंदर एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी इसी वीक के अंदर। तो जहाँ पे प्राइस जो है इसकी ₹450 के ऊपर उस वक़्त ट्रेड कर रही थी, तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी। तो मैंने दोबारा से सिग्नल शेयर किया था, जिसके टारगेट जो है ₹500 के थे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल के दिन जो है अचीव कर चुका है। तो यानी जिससे प्रीवियस अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, क्योंकि मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो न्यू मेंबर्स आ रहे होते हैं। तो ये है कि जिन्होंने पहले आके प्रीवियस सिग्नल जो है देख लिया था टाइम के ऊपर, तो उसपे इन्वेस्टमेंट कर ली। वेल एंड गुड जिनसे वो मिस हो गया, तो उससे बाद में जिन्होंने जॉइन किया है यानी ये वाला सिग्नल, तो उस वक़्त मैंने ये वाला सिग्नल शेयर कर दिया क्योंकि दोबारा से अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हुई थी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सिग्नल हमारे इसके अंदर अचीव हो चुके हैं। दोनों सिग्नल के टारगेट जो है फाइनल अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एजीटीएल के अंदर। बाइंग थी हमारी ₹450 के ऊपर। 9 दिसंबर का ये सिग्नल था। इसका फाइनल टारगेट था ₹630 का, जो कि जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर कर चुका है। अभी ये वाला सिग्नल चल ही रहा था कि इसके अंदर जो है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हुई थी, जहाँ पे इसकी प्राइस जो है ₹550 के ऊपर थी। वहाँ पे मैंने बाइंग करवाई थी और इसका फाइनल टारगेट जो है वो ₹700 का था। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सिग्नल जो है वो अचीव अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो यानी जिससे प्रीवियस सिग्नल मिस हुआ है, तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी जो है शेयर कर दी थी, ताकि जिनसे प्रीवियस अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सिग्नल जो है वो अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर ₹218 के ऊपर। 240 का फाइनल टारगेट जो है ये जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। ये नेक्स्ट शेयर था हमारे पास एएसएल। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर ₹10 की। ₹13.5 का फाइनल टारगेट इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी फूजी फूड के अंदर। बाइंग थी हमारी ₹15 के ऊपर। ₹19 का फाइनल टारगेट जो है वो ये जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी एमटीएल के अंदर। बाइंग ₹700 के ऊपर। 750 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी एसटीपीएल के अंदर। बाइंग ₹6.5 के ऊपर। ₹7.10 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी हीनो के अंदर। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर ₹450 के ऊपर। ₹535 का जो इसका फाइनल टारगेट था, ये जो है जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाएँ। क्योंकि आपको पहले जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने न्यू शेयर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास बन्नू वूलन मिल्स लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो अगर हम बन्नू वूलन मिल्स कंपनी का नाम है, सिंबल है इसका BNWM। चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे इसने जो एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाई है, यहाँ पे इसको चैनल फॉर्मेशन कह लें, जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹38 की। जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दिया ₹39 और 34 पैसे के ऊपर। अपर कैप इसने लगा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल फॉर्मेशन का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, और आप इसको अगर फ्लैग फॉर्मेशन कहते हैं तो उसका भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें
तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 50,000 का था। ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो 3,33,000 का इसने वॉल्यूम लगाया है। मैकडी ने जो है ये भी प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। आरएसई जो है इसका 63 के ऊपर है, जो कि बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 35 रुपए से लेकर 39 रुपए 34 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास 43 रुपए का है। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है वो हमारे पास 47.5 रुपए का है। और जो इसका फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 52 रुपए के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 33% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 3 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फास्ट केबल्स लिमिटेड। कंपनी का ओवरव्यू यहाँ पे मेंशन है। चार्ट के ऊपर हम जो है इसको देख लेते हैं। तो सिंबल कंपनी का नाम है फास्ट केबल्स लिमिटेड, सिंबल है इसका FCL। तो अभी रिसेंट ही मार्केट के अंदर समझे कि ये लॉन्च हुई है, तो कोई ऐसा इसके पास हिस्टोरिकल जो है वो डाटा नहीं है, बट जितना अवेलेबल है उसके ऊपर जो है इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो है डेवलप हुई है। तो अगर हम FCL को देखें ना तो ये काफी अरसे से जो है कंसोलिडेशन कर रही थी एक जोन के अंदर, तो जिसमें एक आप इसको चैनल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ये हमारे पास है। इसका मैं कलर जो है वो चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये अगर हम ब्लू कलर को देखें तो ये जो है ब्लू या पर्पल जो भी कलर है, इसको अगर हम देखें तो ये एक चैनल फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा था। और अगर हम ये ब्लैक लाइंस को देखें तो ये जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन था जिसके अंदर ये जो है कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर हम चैनल फॉर्मेशन की अगर तो हम इस रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास है 26 रुपये 60 पैसे की। और आज के दिन की अगर हम क्लोजिंग देखें तो उसने क्लोजिंग दी है 27 रुपये 82 पैसे की। तो यानी एक तो इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और अगर हम इस चैनल फॉर्मेशन को देखें तो चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस थी हमारे पास 27 रुपये की, और आज के दिन जो इसने अपर कैप लगाया था वो था 27 रुपये 82 पैसे। तो यानी उसका भी जो इसने जो है ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये दोनों ब्रेकआउट इसने यहाँ पे कर दिए। वैसे तो अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे भी जो है ब्रेकआउट कर दिया था, बट उसके बाद जो मैं एक वेट कर रहा था कि कोई दोबारा से मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन मिले कि इस कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट कर दिया है इसने। तो फिर ये प्राइस अगर हम देखें दोबारा से नीचे आई और 50 EMA से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर उठी और दोबारा से दोनों रेजिस्टेंसेस का जो इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो यानी कोई अब ऐसा ये अपना ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा अपना जो फाइनल टारगेट अचीव करने के अंदर। दो कंफर्मेशन हमारे पास ये है, तीसरी यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी कर लिया है। चौथी प्राइस जो 50 EMA से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 8 मिलियन का था, ब्रेकआउट के ऊपर जब वो 23 मिलियन के लगभग वॉल्यूम लगे हैं। मैकडी ने भी जो प्राइस एक्शन के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। आरएसई को देखें तो 65 के ऊपर है, जो कि बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो आप अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करें 26 रुपये से लेकर 27 रुपये 82 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है, वो है हमारे पास 28.5 रुपये का। सेकंड टारगेट जो है वो है हमारे पास 30.5 रुपये का, और जो इसका फाइनल टारगेट है वो है हमारे पास तकरीबन 32.5 रुपये के लगभग। तो ये जो 3 टारगेट मैंने बताए ये स्विंग ट्रेड के लिए। और अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 17.5% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये भी 2.25 का है। तो ये 3 टारगेट जो है वो इसके स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखना चाहते हैं तो अभी समझे कि ये रिसेंट टाइम्स के अंदर ही अपना ये कंसोलिडेशन जोन, यानी अपने लॉन्च होने के बाद कंसोलिडेशन जोन के बाद अभी समझे कि इसने फर्स्ट ब्रेकआउट किया है और ये भी अपसाइड के ऊपर किया है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर तक ये अपना अप ट्रेंड जो वो सस्टेन करता है। जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करेगा तो वहां पे आप इसको सेल कर सकते हैं। तो वहां पे समझे कि यहाँ पे तो आपको जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो स्विंग ट्रेड के लिए आपको टारगेट मिल रहे हैं वो तो आपको तकरीबन 17.5% के लगभग नजर आ रहे हैं। तो वहां पे मे भी आपको 170% गेन मिल जाए, इवन 1700% भी गेन मिल जाए। तो वो सारा डिपेंड करता है कि इसका जो ट्रेंड है अपसाइड के ऊपर वो कितना स्ट्रांग है और कितनी देर के लिए सस्टेन करता है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है जहां पे आप टेक्निकल्स यूज करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये मैंने अपने कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो है प्रॉपर जो सिखाई हुई है। तो अगर आप लोग वो सीखना चाहें तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर को हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो वो है हमारे पास अस्करी बैंक लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो एक EBL के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था।
तो आप ट्रेंड के अंदर अगर यहाँ पे देखें तो इसने कंसोलिडेशन की है। आप इसको रेजिस्टेंस एक कह लें, जो कि हमारे पास ये तकरीबन 41 रुपए का लेवल, या फिर आप इसको एक मेगाफून फॉर्मेशन कह लें या पेनेट टाइप एक फॉर्मेशन कह लें, जिसके अंदर इसने कंसोलिडेट किया है। रेजिस्टेंस थी इसके पास 39 रुपए की। जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है 42 रुपये 58 पैसे के ऊपर। तो साथ ही इसने जो है इस कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट कर दिया और अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। प्राइस 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसके पास 14 लाख का था, ब्रेकआउट के ऊपर इसने 40 लाख का वॉल्यूम लगाया है। मैगडी को देखें तो मैगडी ने भी प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया। आरएसआई को देखें तो 67 के ऊपर है, तो जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 39 रुपए से लेकर 42 रुपये 58 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है, वो है हमारे पास तकरीबन 45 रुपये 90 पैसे के लगभग। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है, वो हमारे पास है तकरीबन 48.5 रुपए के लगभग। और जो इसका फाइनल टारगेट है, वो है हमारे पास 52 रुपये 75 पैसे के लगभग। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 24% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें। अगर आप लोगों को भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताए हैं उनके ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा सा जो है गेन इनके अंदर जो है वो बना सकेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि अचीवमेंट मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर शेयर की थी। तो उस तरह के सिग्नल के लिए आप प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, और अगर ये सब कुछ आप समझे कि एक पैकेज के अंदर जो है सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।